चलिए देखते हैं एक्स साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन। किसका इंटीग्रेशन? एक्स साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन। क्या है इसमें? एक्स है अलजेब्रिक फंक्शन, साइन इनवर्स एक्स है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो अब देखेंगे आईलेट लगा लो, आईलेट आई है और ए है, आई और ए में कौन ऊपर? आई ऊपर, तो आई को यू मान लेंगे, आई को यू मान लेंगे, ए को भी मान लेंगे। ऐसा तो हम लोगों ने देखा है, जो ऊपर होता है आइलेट में, जो ऊपर होगा उसको यू मानेंगे, जो नीचे होगा उसको भी मानेंगे। तो समझते हैं जरा चीजों को। यू को रखना होता है बाहर, तो साइन इनवर्स एक्स जो है इसको रख लीजिए बाहर। भी को करना होता है इंटीग्रेट, आइलेट एक्स को कर लेंगे इंटीग्रेट, है कि नहीं? भी है एक्स, तो एक्स को कर लेंगे इंटीग्रेट, माइनस देंगे, जिसको बाहर रखे हैं उसको डिफरेंशिएट करेंगे, जिसको अंदर इंटीग्रेट किए हैं उसको वापस से इंटीग्रेट करेंगे, दोनों को गुना करेंगे, पूरे को इंटीग्रेट करेंगे। बस यही बात है। आगे बढ़ जाइए, साइन इनवर्स एक्स रहने दीजिए, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू। आगे बढ़िए, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/√1 - एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन कितना? 1/√1 - एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/√1 - एक्स स्क्वायर, और एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू। बस यहाँ के बाद अब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपको माइंड में रखनी होगी। आप माइंड में रखेंगे जरूर बनेगा, माइंड में नहीं रखेंगे फंस जाओगे, दिक्कत होने लगेगी। जरा देखिए क्या है इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। एक्स स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स रहने दीजिए, माइनस बटा में टू है तो उसको पहले ही रख लो, एक्स स्क्वायर बाई √1 - एक्स स्क्वायर। यह आ गया। अब इसको आराम आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करने की करेंगे कोशिश। देखिए क्या करते हैं, समझना है जरा। यहाँ पर देखो गौर से, एक्स स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स, यह तो हो गया इंटीग्रेट। यहाँ प्रॉब्लम है, ऊपर एक्स स्क्वायर है, नीचे 1 - एक्स स्क्वायर है, वो भी रूट में। चलिए ट्राई करते हैं। आई इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स, 1/2 है रहने दीजिए। इस माइनस को अगर यहाँ ले जाएंगे, यह जो माइनस है उसको एक्स स्क्वायर के पास अगर लाएंगे तो यहाँ प्लस बन जाएगा। देखो क्या किया, यह जो माइनस आपको दिख रहा है 1/2 से पहले, 1/2 से पहले जो माइनस दिख रहा है उसको ले गए एक्स स्क्वायर के पास, तो यहाँ प्लस बच जाएगा। बस अब क्या है, अब जरा अरेंज करना है भाई। क्या करना है? अरेंज करना है। नीचे 1 प्लस में है, नीचे 1 क्या है? प्लस में है, एक्स स्क्वायर से पहले 1 है, तो यहाँ भी 1 रख लो। क्या कर लो? 1 प्लस में रख लो। अपने मन से 1 प्लस किया तो माइनस भी करनी पड़ेगी। दिस इज मेन फिलॉसफी बिहाइंड दिस क्वेश्चन। चलिए देखते हैं कहाँ तक पहुंचे। एक्स स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स, क्या किया हमने? फिर से समझते हैं। माइनस को ले गए एक्स स्क्वायर के पास, लेकिन नीचे एक्स स्क्वायर से पहले 1 भी है, माइनस एक्स स्क्वायर से पहले क्या है? 1 है, तो ऊपर हमने भी 1 प्लस किया, 1 प्लस किया तो माइनस भी करनी पड़ी। इतना करने से क्वेश्चन हो जाता है एकदम शानदार हो जाता है। यहाँ के बाद आप कर सकते हैं मैनिपुलेशन। कैसे करेंगे जरा समझते हैं। 1 - एक्स स्क्वायर, 1 - एक्स स्क्वायर के बट्टा में √1 - एक्स स्क्वायर रहने दो, -1 यहाँ साइड में है, -1 के बट्टा में √1 - एक्स स्क्वायर रहने दो, है कि नहीं? यहाँ के बाद समझेंगे जरा और प्यारा प्यारा कंसेप्ट। चलिए देखते हैं, आगे बढ़िए थोड़ा सा और समझने की करिए कोशिश। तो आई क्या मिला भाई? एक्स स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स, एक्स स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स। 1 - एक्स स्क्वायर एक बार रूट के बाहर है भाई, 1 - एक्स स्क्वायर रूट के बाहर है, तो रूट के अंदर कितने बार लिख लोगे? 2 बार। एक बार रूट के बाहर है तो रूट के अंदर कितना बार? 2 बार dx माइनस 1/√1 - एक्स स्क्वायर,
dx, है कि नहीं। 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक बार रूट के बाहर है तो रूट के अंदर कितने बार, 2 बार, और 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो उसको भी इंटीग्रेट करेंगे। देखते हैं क्या करना है। आई इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2, या दोनों कट गया, कट गया तो क्या क्या बचा, √1 माइनस एक्स स्क्वायर। √1 को 1 का स्क्वायर लिखो, एक्स है एक्स स्क्वायर रहने दो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचा, तो 1 को 1 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहने देंगे। 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यह साइन इनवर्स एक्स होता है। क्या होता है बच्चे, साइन इनवर्स एक्स। क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स। क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स। तो आई क्या मिल गया हमको, एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2, √a² माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ। √a² माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होता है, x/2 √a² माइनस एक्स स्क्वायर माइनस a²/2 माइनस a²/2 साइन इनवर्स x/a। यहाँ प्लस होता है, ध्यान दे देना, यहाँ प्लस हो जाता है, प्लस सी। यह फॉर्मूला है किसका, √a² माइनस एक्स स्क्वायर का। क्या होगा, x/2 √a² माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a प्लस सी। तो यहाँ लगा लो x/2, यहाँ क्या होगा x/2 √a², 1 का स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2, मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही होगा ना, 1/2 साइन इनवर्स x/a मतलब x/1, यही रह जाएगा, माइनस साइन इनवर्स x। एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर, और आगे प्लस कांस्टेंट दे देना होगा, प्लस कांस्टेंट देते चलिएगा, कांस्टेंट बहुत जरूरी होता है। आगे देखिए क्या है भाई, आई इक्वल टू x²/2 साइन इनवर्स x प्लस 1/2 x/2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर। एलसीएम ले लेंगे तो आधा माइनस 1, तो -1/2 साइन इनवर्स x आ जाएगा, -1/2 साइन इनवर्स x प्लस कांस्टेंट। बस इतना आसान है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो यह जो बड़ा टाइप का जो क्वेश्चन दिख रहा था आपको टफ था, लेकिन इसको स्टेप वाइज स्टेप क्वेश्चन को सॉल्व करने से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से बट्टा में 2 है तो वापस से कॉमन आप ले सकते हैं, तो 1/4 हो जाएगा। चलिए, तो इस तरीके से कर सकते हैं इसको सॉल्व। आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा, कैसे बढ़ते हैं देखते हैं। या x साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन हो गया, किसका हो गया भाई, x साइन इनवर्स x का। अब आगे बढ़ते हैं, जरा क्वेश्चन को फिर से देख लो, ये आपका था, ऐसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हमारे पास इंटीग्रेशन जो है i इक्वल टू वनली साइन इनवर्स x है, वनली साइन इनवर्स x है, यहाँ x नहीं है, यहाँ साइन इनवर्स x है। क्या है बच्चे, साइन इनवर्स x। एक्सरसाइज 7.6 है बच्चे, एक्सरसाइज 7. एक्सरसाइज 7.6 है। आप सेशन में बने रहिए, सारी चीजें समझ में आएगी 1 बाई 1। जो चीज अभी समझ में एक बार में नहीं आया, कोशिश करिएगा दोबारा देखने का, समझ में आ जाएगा। वैसे जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आई है, वैसा एक और क्वेश्चन हम तुरंत कराने ही वाले हैं। आज उसी तरीके का क्वेश्चन हम लोग करेंगे, और जितने भी कंफ्यूजन है सबको क्लियर करेंगे। चलिए, साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन है। क्या है बच्चे, साइन इनवर्स एक्स का। यहाँ सिर्फ साइन इनवर्स एक्स है और कुछ नहीं है। तो क्या करेंगे, साइन इनवर्स एक्स का डायरेक्ट फॉर्मूला हम लोगों ने नहीं देखा है अभी तक। साइन इनवर्स एक्स का डायरेक्ट फॉर्मूला अभी तक हम लोगों ने नहीं देखा है, तो इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज करके इंटीग्रेट करने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट का यूज करके इंटीग्रेट करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए क्या होता है, अब बच्चा साइन इनवर्स एक्स के साथ कोई नंबर ले लेते हैं मल्टीप्लाई में। कौन ले लिए,
वन ले लिए। जिसका कोई नहीं होता है उसका भगवान होता है। मैथ में भगवान वन को बोला जाता है। जिसका कोई नहीं है उसका वन है। कौन है? वन है। मल्टीप्लाई में वन है, साइन इनवर्स के साथ कोई मल्टीप्लाई में नहीं है, तो यह वन हो गया। अब कोई भी कांस्टेंट अलजेब्रा कहलाएगा, और यह तो इनवर्स है ही, साइन इनवर्स तो इनवर्स है ही, वन कहलाएगा अलजेब्रा। बस साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स एक्स, इसका कोई इंटीग्रेशन हमारे पास फॉर्मूला नहीं है, कोई प्रोसेस अभी तक हम लोगों ने नहीं देखा है, तो इसका इंटीग्रेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? साइन इनवर्स एक्स है, उसके साथ कोई मल्टीप्लाई में नहीं है, तो क्या ले लिया? वन ले लिया। अब वन इंटू साइन इनवर्स एक्स हो गया, वन इंटू साइन इनवर्स एक्स हो गया, है कि नहीं? वन को अलजेब्रा बोलेंगे, साइन इनवर्स एक्स इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। चलिए बच्चे, अब क्या करेंगे, जरा टेबल देखेंगे। आई लेट, एक इनवर्स है, दूसरा अलजेब्रा है, तो आई और ए में पहले आई है तो यह यू कहलाएगा, यह यू कहला जाएगा। फिर अलजेब्रा है, यह भी कहला जाएगा, है कि नहीं? यू और भी का हम लोगों ने सिलेक्शन कर लिया। जो ऊपर है वह यू है, जो नीचे है वह भी है। चलो, यू को रखेंगे इंटीग्रेशन के बाहर, भी को करेंगे इंटीग्रेट। यू को इंटीग्रेशन के बाहर रखेंगे, भी को इंटीग्रेट करेंगे। यू को इंटीग्रेशन के बाहर रख करके भी को इंटीग्रेट कर लेंगे, माइनस दे देंगे। जिसको बाहर रखे हो उसको कर लेंगे डिफरेंशिएट, और जिसको इंटीग्रेट किया था उसको वापस से इंटीग्रेट करेंगे। पूरे को गुना करके पूरे को इंटीग्रेट करेंगे। बस यहाँ के बाद मजा आएगा। देखो कैसे मजा आएगा। क्या क्या करेंगे यहाँ पर? यू को बाहर रखा, भी को इंटीग्रेट किया, जिसको बाहर रखा है उसको डिफरेंशिएट किया, जिसको इंटीग्रेट किया था उसको वापस से इंटीग्रेट करेंगे, दोनों को गुना करेंगे, फिर से इंटीग्रेट करेंगे। देखिए, साइन इनवर्स एक्स रहने दो, वन का इंटीग्रेशन एक्स होता है, वन का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स। साइन इनवर्स एक्स को रहने देंगे, वन का इंटीग्रेशन एक्स होता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? वन बाई रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? वन बाई रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? वन बाई रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। और वन का इंटीग्रेशन एक्स होता है। वन का क्या होता है भाई? एक्स। वन का इंटीग्रेशन एक्स होता है। देखो क्या किया है हमने, साइन इनवर्स को बाहर, वन को इंटीग्रेशन, साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन, वन का इंटीग्रेशन, दोनों को गुना करके पूरे का इंटीग्रेशन। यहां तक ठीक है? चलिए, साइन इनवर्स एक्स रह ही गया, वन का इंटीग्रेशन एक्स हो गया, वन का इंटीग्रेशन एक्स, साइन इनवर्स एक्स रह गया, वन का इंटीग्रेशन एक्स। यहाँ साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन है तो वन बाई रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, और वन का इंटीग्रेशन एक्स। अब जरा रूट के अंदर जो वन माइनस एक्स स्क्वायर है, रूट के अंदर वन माइनस एक्स स्क्वायर को टी मान लेंगे। लेट वन माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी। वन माइनस एक्स स्क्वायर को क्या मानेंगे? टी। और वन का डिफरेंशिएशन जीरो, एक्स स्क्वायर का 2x dx इक्वल टू डी टी, 2x dx इक्वल टू डी टी। तो x dx इक्वल टू माइनस वन बाई टू डी टी, है कि नहीं? माइनस टू को राइट साइड में ले गए, माइनस टू को राइट साइड में ले गए, तो x dx माइनस वन बाई टू डी टी। एक्स डी एक्स क्या हो गया? माइनस वन बाई टू डी टी। यहाँ के बाद देखो क्या है, I इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स एक्स माइनस एक्स डी एक्स है ना, यहाँ एक्स डी एक्स को माइनस वन बाई टू डी टी रखेंगे, माइनस वन बाई टू तो माइनस माइनस प्लस, एक्स डी एक्स को माइनस वन बाई टू तो माइनस माइनस प्लस वन बाई टू डी टी ना, वन बाई टू डी टी। वन माइनस एक्स स्क्वायर है, क्या है? वन माइनस एक्स स्क्वायर, इसके जगह टी रखेंगे, वन माइनस एक्स स्क्वायर के जगह टी रखेंगे। बढ़िए थोड़ा सा आगे, तो आई क्या मिल गया? एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस वन बाई टू, वन बाई रूट टी, वन बाई रूट टी का इंटीग्रेशन टू रूट टी, वन बाई रूट टी का इंटीग्रेशन टू रूट टी,
दो दो कट गया, तो आई क्या आ गया, एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस रूट। टी के जगह क्या रखना है, टी माने हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर को, टी किसको माने हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर को। तो यही आपका फाइनल आंसर हो गया। चलिए, तो यहाँ तक आई थिंक सभी बच्चे को आ गया होगा समझ में, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। एक और अच्छा क्वेश्चन ऐसा ही करेंगे आराम से। चलिए सभी बच्चे स्क्रीनशॉट लेकर के काम चलाइए। यह आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था, यहाँ के बाद अगला क्वेश्चन में आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। प्यारे बच्चे, अगला क्वेश्चन है आपके पास tan इनवर्स एक्स का। tan इनवर्स एक्स है कि नहीं, यह इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन हो गया। क्या हो गया भाई, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन। किसका इंटीग्रेशन, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। यहां भी डायरेक्ट हमको, हमारे पास कोई फार्मूला tan इनवर्स का नहीं है, कोई फार्मूला हमारे पास नहीं है और ना ही कोई मेथड है, कोई फार्मूला भी हमारे पास नहीं है और ना ही कोई मेथड है। तो कैसे इंटीग्रेट करेंगे, यहां भी एज्यूम कर लेंगे कि tan इनवर्स के साथ कौन है मल्टीप्लाई में 1, वो तो होता ही है, हमेशा किसी के साथ कुछ मल्टीप्लाई में नहीं है तो क्या है 1 है। 1 मतलब अलजेब्रा हो गया और tan इनवर्स मतलब इनवर्स हो गया। तो आई लेट आप देखे हुए हैं पहले से, आई लेट, आई और ए में आई ऊपर है, यह यू हो गया और यह भी हो गया, आई यू हो गया और ए भी हो गया। क्या हो गया, आई इनवर्स है यू मान लेंगे, उसके बाद 1 अलजेब्रा है भी मान लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, u को बाहर रखेंगे, tan इनवर्स x को इंटीग्रेशन के बाहर 1 को इंटीग्रेट करेंगे, माइनस जिसको बाहर रखे हो ना उसको कर लो डिफरेंशिएट, और जिसको इंटीग्रेट किए हो कर लो इंटीग्रेट, पूरे को मल्टीप्लाई करके फिर से इंटीग्रेट कर लो। यह इंटीग्रेशन का मेथड इंटीग्रेशन बाय पार्ट होता है यह। तो यहाँ से क्या मिलेगा, 1 का इंटीग्रेशन x होगा तो x tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स का होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 1 का इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन x होता है, 1 का क्या होता है x, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x। अब यहाँ के बाद एक और मजेदार है, यहाँ x dx है, यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, x dx है 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। यह कुछ कुछ इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन जैसा है। क्या है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन जैसा। तो जरा देखते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t मान लेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t, 1 का डिफरेंशिएशन 0, लेकिन एक्स स्क्वायर का 2x dx इक्वल टू dt, 2x dx इक्वल टू dt। तो x dx क्या लिखेंगे बच्चे, 1/2 dt, x dx को क्या लिखेंगे 1/2 dt, x dx को 1/2 dt लिख लेंगे। बढ़ते हैं आगे, i इक्वल टू x tan इनवर्स x माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t ले लेंगे तो 1/t, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t ले लेंगे तो 1/t, और x dx को 1/2 पहले लिख लीजिए dt, 1/2 dt, x dx 1/2 dt। आई क्या मिला, x tan इनवर्स x माइनस 1/2 dt बाई टी, 1/t, 1/x का इंटीग्रेशन log x होता था तो 1/t का क्या होगा log t प्लस c, 1/t का क्या होगा log t प्लस c। अब यहाँ के बाद देखो, i इक्वल टू एक्स tan इनवर्स x माइनस 1/2 log t के जगह कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, t के जगह 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। यह हो गया फाइनल आंसर, यह फाइनल आंसर है। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, चलिए यहां तक उम्मीद करते हैं आप सभी बच्चे समझ गए होंगे, बहुत अच्छे से समझ गए होंगे।
अब आगे बढ़ने की बारी है। यहाँ के बाद एक और क्वेश्चन करेंगे, अच्छा सा क्वेश्चन, देखते हैं कैसा है। चलिए अगला है x इंटू टेन एक्स। अगला क्वेश्चन जो है इस सीरीज में x इंटू टेन एक्स, एक्स टेन एक्स, एक्स टेन इनवर्स एक्स, टेन एक्स नहीं, एक्स टेन इनवर्स एक्स। अगला है एक्स टेन इनवर्स एक्स। देखेंगे कैसे करनी है बच्चे। यह क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्स मतलब अलजेब्रा, टेन इनवर्स मतलब इनवर्स। तो आइलेट, आइलेट में क्या होता था, आई ऊपर है, यू मान लेंगे, ए नीचे है, भी मान लेंगे। फिर क्या करेंगे, यू को बाहर रखेंगे, टेन इनवर्स को रखेंगे बाहर, और भी एक्स को करेंगे इंटीग्रेट, माइनस जिसको बाहर रखे हो उसको डिफरेंशिएट करेंगे, जिसको इंटीग्रेट किए थे वापस से इंटीग्रेट करेंगे, दोनों को गुना करके पूरे को इंटीग्रेट करेंगे। तो यह छोटी छोटी बात है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू, माइनस टेन इनवर्स का कितना, वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स का डिफरेंशिएशन वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स का क्या होगा, वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर। चलो, और x का इंटीग्रेशन कितना, एक्स स्क्वायर बाई टू, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू। देखो क्या किया, पहला स्टेप टेन इनवर्स रहने दिए, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू, टेन इनवर्स का डिफरेंशिएशन वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू डी एक्स। यहाँ के बाद मजा आ जाएगा हम लोगों को। एक्स स्क्वायर बाई टू टेन इनवर्स एक्स, बटा में दो है तो बाहर रख लेंगे, बटा में दो है तो बाहर रख लेंगे। इंटीग्रेशन कितना, एक्स स्क्वायर बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो बच्चे, नीचे वन प्लस एक्स स्क्वायर है, नीचे क्या है, वन प्लस एक्स स्क्वायर, और ऊपर सिर्फ एक्स स्क्वायर है, नहीं है। देखो क्या किया, एक्स स्क्वायर बाई टू टेन इनवर्स एक्स, वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर रहने दिए, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर इंटू वन एक्स स्क्वायर, बटा में दो है रहने दो। अब देखना है नीचे वन प्लस एक्स स्क्वायर है तो क्या करेंगे, ऊपर वन प्लस करेंगे तो वन माइनस भी करना पड़ेगा। नीचे वन प्लस में था तो हमने ऊपर भी प्लस कर लिया, प्लस किया तो माइनस भी करनी पड़ेगी, है कि नहीं। तो देखते हैं आगे क्या है। एक्स स्क्वायर बाई टू टेन इनवर्स एक्स माइनस वन बाई टू, वन प्लस एक्स स्क्वायर है तो वन प्लस एक्स स्क्वायर के बट्टा में वन प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस वन के बट्टा में वन प्लस एक्स स्क्वायर, वन के बट्टा में वन प्लस एक्स स्क्वायर, वन के बट्टा में वन प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ के बाद देखो आई इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई टू टेन इनवर्स एक्स माइनस वन बाई टू, या तो कट ही गया, कट करके वन आ गया, क्या आ गया बच्चे, वन आ गया, तो वन का इंटीग्रेशन, और वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर का टेन इनवर्स आ गया, तो टेन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन, वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन टेन इनवर्स एक्स है, प्लस में कांस्टेंट सी लिख लो। देखो क्या किया, वन प्लस एक्स स्क्वायर वन प्लस एक्स स्क्वायर कट गया तो वन आया, वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर का टेन इनवर्स एक्स हो गया। तो फाइनल आंसर क्या आया, एक्स स्क्वायर बाई टू टेन इनवर्स एक्स माइनस वन बाई टू, वन का इंटीग्रेशन एक्स होगा और टेन इनवर्स का टेन इनवर्स होगा, प्लस में कांस्टेंट है तो रहने दो। यह आपका फाइनल आंसर हो गया। तो यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है इस तरीके का क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव 2 मार्क्स, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव 2 मार्क्स और 5 मार्क्स, हर तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस चीज़ों को अच्छे से समझें, बार बार रिवाइज करें, एनसीईआरटी क्वेश्चन करें और
एग्जाम में अच्छे से लिखें, प्रैक्टिस करिए इसके लिए। एग्जाम आपका अच्छा तभी जाएगा जब आप हर क्वेश्चन का, हर तरीके की क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, पहले से तैयारी अपनी मजबूत करके रखेंगे। बिहार बोर्ड में नंबर लाना बहुत आसान है, या किसी भी बोर्ड में, लेकिन उसके लिए कुछ कुछ कंडीशन है। क्या कंडीशन है? पूरा सिलेबस आपकी पढ़ी होनी चाहिए, रिवीजन आपकी अच्छी होनी चाहिए, टेस्ट सीरीज, टेस्ट वगैरह आप तैयारी कर लीजिए, टेस्ट दे लीजिए, कुछ क्वेश्चन, कुछ टेस्ट दे लोगे, कॉन्फिडेंस रहेगा एग्जाम में किस तरीके का क्वेश्चन होगा, कैसे सॉल्व करनी है। तो ये सब चीज़ करके आप एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। अपने ऊपर यकीन रखिए, आप अच्छा कर सकते हैं। बस आप लगातार पढ़ते रहिए, जुड़ते रहिए हमारे साथ, सेल्फ स्टडी करते रहिए। आगे देखते हैं क्या है। ये आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ। चलिए, यहाँ के बाद एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बहुत प्यारा भी है। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? I इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। देखिए यह कैसा क्वेश्चन है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, बड़ा मजेदार है, बहुत अच्छे तरीके से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। देखिए कैसे सॉल्व करनी है इसमें। बच्चे यहां कुछ मल्टीप्लाई में नहीं है तो क्या ले लोगे? 1 ले लोगे। यह तो हम लोग जानते ही हैं, कुछ मल्टीप्लाई में नहीं होता है तो क्या ले लेते हैं? 1। I इक्वल टू 1 साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर dx। यहाँ फिर से इनवर्स वाली बात आ गई, और यह 1 है तो यह अलजेब्रा होगा। और आइलेट में आप लोगों ने देखा है, a और i में, i ऊपर है तो यह u होगा, और a नीचे है तो यह v होगा। जो नीचे है वह v बन जाता है, जो ऊपर है वह u बन जाता है। u जो ऊपर होगा, v जो नीचे होगा। तो बच्चे u को इंटीग्रेशन के बाहर रखना होता था, यह बात आप जानते हैं। u को इंटीग्रेशन के बाहर रखना होता था और v को इंटीग्रेट करना होता था। तो 1 का इंटीग्रेशन, u को इंटीग्रेशन के बाहर रखेंगे, v को करेंगे इंटीग्रेट, u को इंटीग्रेशन से बाहर रख करके v को इंटीग्रेट करेंगे। और जिसको इंटीग्रेशन के बाहर रखे हैं उसको क्या करना था? उसको डिफरेंशिएट करना था। और जिसको इंटीग्रेट किए थे उसको वापस से इंटीग्रेट करना था। दोनों को मल्टीप्लाई करके पूरे को इंटीग्रेट करना था। दोनों को मल्टीप्लाई करके पूरे को इंटीग्रेट करना था। देखिए क्या हो गया। यहाँ साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर और 1 का इंटीग्रेशन एक्स, 1 का इंटीग्रेशन एक्स। अब देखिए आगे, यहाँ पावर है, पावर 2 है, पावर है तो पावर मल्टीप्लाई पावर 1 कम, पावर है तो पावर मल्टीप्लाई पावर 1 कम, पावर 2 है ना, तो पावर मल्टीप्लाई पावर 1 कम। पावर का काम कर लिए, फिर किसका काम करेंगे? साइन इनवर्स का। किसका? साइन इनवर्स का। तो साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन कितना? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए क्या हो गया, जरा समझिए। पावर 2 है तो पावर मल्टीप्लाई पावर 1 कम, पावर 2 है तो पावर मल्टीप्लाई पावर 1 कम। और साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। और फिर 1 है, 1 का इंटीग्रेशन x, और पूरे को गुना करके वापस से इंटीग्रेट करना है। देखो साइन इनवर्स x को बाहर रखे, 1 का इंटीग्रेशन x लिख दिए। साइन इनवर्स x बाहर था तो उसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो पावर 2 है तो पावर मल्टीप्लाई पावर 1 कम, और फिर साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 का इंटीग्रेशन x। यहाँ के बाद क्या करेंगे? यहाँ के बाद यहाँ के बाद थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर आगे सॉल्व करना आसान हो जाएगा। I इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 को बाहर रखिए, एक्स साइन इनवर्स एक्स, एक्स साइन इनवर्स एक्स
बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ x साइन इनवर्स x है, ठीक है, x साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x है बच्चे, क्या है, साइन इनवर्स x है, क्या है, साइन इनवर्स x, क्या है बच्चे, साइन इनवर्स x बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स x बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यह कुछ कुछ इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन जैसा दिख रहा है, तो साइन इनवर्स x को t मान लेंगे, क्या मान लेंगे, साइन इनवर्स x को t मान लेंगे, क्या मानेंगे बच्चे, साइन इनवर्स x को t मानेंगे। तो साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी, 1 बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी। अच्छा, साइन इनवर्स को t माने हैं तो x क्या आ जाएगा, x साइन t आ जाएगा, क्या आएगा बच्चे, साइन t। साइन इनवर्स x को t माने हैं तो x साइन t होगा, और साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी। आ जाओ क्वेश्चन पर, तो आई क्या मिला, x साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, x को साइन टी रखे हो, x को साइन टी रखेंगे, x को साइन टी रखेंगे, साइन इनवर्स x को t रखेंगे, साइन इनवर्स x को t रखेंगे, और 1 बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स को डी टी रखेंगे, डी एक्स बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को डी टी रखेंगे, डी एक्स बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को क्या रखेंगे, डी टी, डी एक्स बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को क्या रखेंगे, डी टी। अब देखिए क्या करना है, यहां फिर से यह u का काम करेगा, यह v का काम करेगा, है कि नहीं, अलजेब्रा है, ट्रिगोनोमेट्रिक है, t अलजेब्रा है, साइन ट्रिगोनोमेट्रिक है, तो अलजेब्रा u होगा, ट्रिगोनोमेट्रिक v होगा। तो क्या करेंगे, i इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस 2 को बाहर रखिए, u भी, u को बाहर रखेंगे, v को इंटीग्रेट करेंगे, u को बाहर रखेंगे, v को इंटीग्रेट करेंगे, माइनस जिसको बाहर रखे हो उसके डिफरेंशिएट करो, जिसको इंटीग्रेट किए थे उसको वापस से इंटीग्रेट करो, पूरे को मल्टीप्लाई करके फिर से इंटीग्रेट कर दो। यह तरीका हम लोगों ने देखा है। तो x साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस 2, t रहने दीजिए, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, साइन का माइनस कॉस, साइन का माइनस कॉस तो माइनस माइनस प्लस, साइन का माइनस कॉस तो माइनस माइनस प्लस, और dt बाई डी टी 1 हो जाएगा, dt बाई डी टी 1 dt। यहाँ के बाद क्या करेंगे, आगे बढ़नी पड़ेगी, देखते हैं क्या है। तो i इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 t कॉस t प्लस माइनस माइनस, कॉस का इंटीग्रेशन कितना, साइन, कॉस का इंटीग्रेशन साइन, प्लस में कांस्टेंट। और बच्चे t किसको माने हो, t माने हो साइन इनवर्स x को, t किसको माने हो, साइन इनवर्स x को, तो जहां जहां t है वहां वहां साइन इनवर्स x डाल देंगे। तो i इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस 2, जहां जहां साइन इनवर्स है, जहां जहां t है t वहां वहां साइन इनवर्स x डालेंगे, और कॉस t के जगह साइन इनवर्स x डालेंगे, माइनस साइन t, यहां से साइन t क्या आ जाएगा भाई, साइन t x ही आ जाएगा, यहाँ साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स को बायां तरफ लाए तो साइन t बराबर x हो गया, x प्लस सी। अब देखिए क्या होगा, i इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस 2 साइन इनवर्स x, कॉस ऑफ साइन इनवर्स का फॉर्मूला हम लोग जानते ही हैं, कॉस ऑफ साइन इनवर्स, इनवर्स में हम लोग क्या पढ़े थे, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या पढ़े थे बच्चे, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस एक्स प्लस सी, यह आपका फाइनल आंसर हो गया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करके आराम से आंसर तक पहुंच सकते हैं। बहुत आसान आसान स्टेप है,
जिसको फॉलो करना है और आंसर ले आना है। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में जितने भी टाइप्स बन सकते थे, हर तरीके का क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। ये सारा क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में भी है।